देखिए, देश के प्राथमिक शिक्षकों के सामने बहुत बड़ा संकट 1 सितंबर 2025 में आ गया था और उसमें ये निर्णय दिया था कि जो लोग 2 वर्ष के भीतर टीटी पास नहीं करेंगे वो सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने पुनर्विचार याचिका दाखिल किया और उस समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण शिक्षकों के पक्ष में रहा। पुनर्विचार याचिका यद्यपि कि हमारी खारिज हो गई। आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारतापूर्वक यह आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के पास अनुभव का खजाना है और उन्हें उनकी सेवाएं, शिक्षकों को की सेवाएं छात्रों को मिलती रही हैं। आगे भी उनके सेवा के सामने कोई कठिनाई नहीं खड़ा होने दूंगा और जो बन सकता है वो सब शिक्षकों की सेवाएं बचाने के लिए हमारी सरकार करेगी, ऐसा उन्होंने दृढ़तापूर्वक आश्वासन दिया है। और मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्रदेश के सभी प्राथमिक शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपके साथ हिमालय की तरह खड़े हैं। आपकी सेवा सुरक्षा की गारंटी उन्होंने दिया है। हमारी मांग है कि विभागीय टीटी करा करके और उनको भारांक दे करके सभी शिक्षक साथियों को और फिर से सेवा में बनाए रखने का ऐतिहासिक निर्णय सरकार ले और मुख्यमंत्री जी ने उदारतापूर्वक हमारी मांग को स्वीकार किया है। इसलिए मैं प्रदेश के सभी प्राथमिक शिक्षकों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शौर्य और पराक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक आश्वासन के लिए उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनय कुमार तिवारी हमारी और मुख्यमंत्री जी की वार्ता में सम्मिलित रहे। चंदेल की गरिमामयी उपस्थिति में एक सफल वार्ता हुई और मुख्यमंत्री जी का रुख शिक्षकों के पक्ष में साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं अपनी तरफ से और मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राथमिक शिक्षकों को आश्वस्त करता हूं, उनकी सेवाएं बनी रहेंगी, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विधायक जी, आपने इसके पहले भी कहा था कि हम चाहे जिस तरह की लड़ाई लड़नी हो, हम इस लड़ाई में शिक्षकों के साथ हैं। और ये पूरे देश में चर्चा का विषय रहा कि जब सुनवाई रिव्यू की हो रही थी तो आप उस कोर्ट नंबर 8 में स्वयं उपस्थित रहे और मनोबल बढ़ाते रहे और आप हमेशा शिक्षकों के साथ जो भी इस प्रकरण में जो भी बातें आई उसमें आप लगातार एक पक्षकार के रूप में शिक्षकों की तरफ से खड़े रहे और अभी आप आगे भी रुकेंगे नहीं। आप ये तो एक उत्तर प्रदेश के लिए आपने एक राहत प्रदान करने वाली एक खुशखबरी बताई है, लेकिन आपका मिशन पूरे भारत में टेट मुक्त भारत करने का है। तो इसके लिए आप आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से आप हम सभी शिक्षकों को इस चीज से उबारने के लिए तत्पर हैं? जब तक पूरे देश के शिक्षकों को टेट से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक विधायी तरीके से, संसदीय तरीके से मेरा संघर्ष जारी रहेगा और इस सफलता की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी और इसका सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है। उनका जो आश्वासन है, खुले हृदय से बहुत उदारतापूर्वक उन्होंने शिक्षकों के साथ बहुत वात्सल्य भाव प्रदर्शित करते हुए हमें आश्वस्त किया है कि शिक्षक, उनकी सेवाएं हमारे लिए मूल्यवान है, उनका अनुभव हमारे लिए मूल्यवान है। इसलिए सभी शिक्षकों की सेवाएं यथावत बनी रहेंगी। उसके लिए जो प्रयास होगा वो करेंगे, कोई पीछे नहीं रहेंगे। तो जब तक ये देश टीटी के उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रयास करता रहूंगा। एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। इस प्रदेश में एडॉक टीचर्स माध्यमिक विद्यालयों के 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे थे, अचानक उनको सेवा से बाहर कर दिया गया है। तो ये सभी के सभी तदर्थ शिक्षक साथी रिक्त पदों के सापेक्ष पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी उन रिक्त पदों पर जिन पर वे पढ़ा रहे थे आमेलित किए जाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा है। उस पर भी उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि हम इस विषय में गहन चर्चा और विमर्श करके समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।